नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एस्टेट 2023 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है टॉपिक 3D से। तो 3D में हमारे पास स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि एस्टेट 2023 का पेपर है का क्वेश्चन है। तो 3D का क्वेश्चन कई बार ये माना जाता है कि लेंथी क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने जितना 3D पढ़ा है, 3D का क्वेश्चन जितना फास्ट होता है उतना क्वेश्चन शायद है ना, हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्वेश्चन भी ना होता हो। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्वेश्चन बहुत फास्ट होता है, इसलिए मैंने उससे कंपैरिजन किया है। देखो, किसी भी टॉपिक को हम जितना टाइम देंगे ना, वो टॉपिक अपना उतना फेवरेट होता जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक को मैंने खूब टाइम दिया था, मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो कैसे मेथड से कैसे करते हैं और अपन डायरेक्ट एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक रेखा समीकरण दे रखा है और रेखा दे रखी है x/1, y-1/2, z-2/3 में बिंदु 1,6 का प्रतिबिंब पूछा, इमेज ऑफ द पॉइंट 163। ठीक है, हमें इमेज ऑफ द पॉइंट पूछी है 163। रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, तो हम कहेंगे जो रेखा है वो दे रखी है x/1, y-1/2, y-1/2, z-2/3। ये हमारे पास क्या है, रेखा का समीकरण। ठीक है, इसकी इमेज निकालनी है। मान लो कि ये लाइन है और ये हमारा जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 163। ठीक है, अब 163 की इमेज निकालनी है, तो अगर इसकी इमेज निकालनी है तो इमेज क्या मिलेगी, ये पॉइंट्स। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन कौन सा आंसर होगा। तो पहले हम मेथड से निकालते हैं और मेथड से के बाद में इसको हम कैसे एग्जाम में डायरेक्ट 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। तो पहले मेथड समझना जरूरी है कि कहना क्या चाहता है, और फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम रेखा के ऊपर कोई बिंदु लेंगे। अब बिंदु लेने के लिए उसके बराबर क्या मानते हैं, हमने अपनी तरफ से आर मान लिया। ठीक है, हमने इसकी तरफ आर मान लिया, के मान लिया, कुछ मान लिया। तो मान लो मैंने इसको क्या मान लिया, के मान लिया, और के मानने के बाद में मैंने इसको लिख दिया ब्रैकेट माना। ठीक है, अगर के मान लिया इस रेखा के समीकरण में, तो हम कहेंगे रेखा एक पर स्थित, रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, हम क्या होंगे, हम लाइन 1 पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं जो कि जनरल पॉइंट होंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले इसको साथ सोल्व करेंगे। अब x/1 बराबर अगर k लिख रखा है तो सोल्व करने पर x बराबर किया जाएगा। तो ये तो आ गया k, क्या आ गया। अब ऐसे ही हम इसको इसको इसके साथ सोल्व करेंगे, तो हम कहेंगे इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 क्या आ गया। और ये जो -1 है उधर जाने के बाद प्लस का बना। और फिर अगर हम और सोल्व करना चाहें, और सोल्व करेंगे तो इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो 3k, और ये -2 इधर जाने के बाद प्लस। ठीक है, अभी जो हम ये मेथड सोल्व कर रहे हैं ना, ये हमारा जो हम जिस प्रकार से सोल्व करते हैं वो मेथड है कि हमें जो सोल्व करना मेथड पसंद है कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी रहेगा, वो मेथड है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है उसको इस प्रकार से के मानते हैं और ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमने किसके कोऑर्डिनेट मान लिया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया, मान लो कि ये कोई पॉइंट है और इसकी इमेज है, ये ढूंढनी है, और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, ये बिंदु आ गया। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, और इसकी जो इमेज है उसको मुझे बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या माना, ये जो पॉइंट है वो किसके निर्देशांक है, एम के निर्देशांक, किसी बिंदु एम के निर्देशांक। ठीक है, तो अब अगर एम के निर्देशांक आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए एम के क्या निकाल सकते हैं, दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एम, ठीक है ना, ए एम के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एम। ए एम के हमें दिक् अनुपात लिखने हैं, तो ए एम के दिक् अनुपात क्या क्या होंगे वो देखना चाहिए। ए एम के दिक् अनुपात कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई दो पॉइंट दे रखे, ठीक है, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो है x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट कौन सा है x2 y2 और z। इस रेखा के जो डायरेक्शन रेशियो है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, जो दिक् अनुपात होंगे वो क्या होंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर कोई a और m कोई दो पॉइंट है तो a m के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम के दिक् अनुपात है। तो एम के दिक् अनुपात में क्या होगा, इनके कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट सेपरेट कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट सेपरेट कर देंगे, जेड कोऑर्डिनेट में से जेड कोऑर्डिनेट, ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसके दिक् अनुपात लिख रहे हैं तो इसमें से क्या सेपरेट कर देंगे, इसमें से ये 1 सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा k माइनस 1। 2k प्लस 1 में से 6 सेपरेट कर देंगे, तो 2k प्लस 1 में से 6 सेपरेट कर दिया, और 3k प्लस 2 से 3 सेपरेट। इसको सोल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा k माइनस 1, 2k माइनस 5 और 3k माइनस 1। ये हमने क्या कर दिया, इसके डायरेक्शन रेशियो लिख दिया। अब अगर इसके डायरेक्शन रेशियो में मिल गए तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो हमें यहाँ बट्टे में लिख रखे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो वो 1 2 3 डायरेक्ट बता सकते हैं। तो हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो पहले से पता चले कि 1 2 3 इस रेखा के दिक् अनुपात है। ये डायरेक्शन रेशियो हमने क्या कर लिया, हमने फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया, और ये जो दोनों रेखाएं इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो अगर 90 डिग्री का कोण है तो लंबवत का प्रतिबंध लग जाएगा, तो हम कहेंगे लंबवत के प्रतिबंध से। ठीक है, तो लंबवत का प्रतिबंध क्या होता है, अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, जो a1 की वैल्यू निकाली है वो निकाली है k माइनस 1। a2 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 5 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और इसकी वैल्यू है 3k। तो हमने क्या निकाला, k माइनस 1 2k माइनस 5 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके k का मान निकलेगा, k का मान निकलेगा तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे सोल्व किया तो k माइनस 1, यहाँ सोल्व किया तो 4k माइनस 10, यहाँ सोल्व किया तो 9k माइनस 3 इक्वल टू 0। इन सबको सोल्व किया तो कितना हो गया, 9k और 13k, एक 14k और ये हो गया माइनस 14 इक्वल टू 0। सोल्व करने पर 14k इक्वल टू 14, k इक्वल टू 1, और अगर k इक्वल टू 1 आ गया तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, m पॉइंट आ गया। तो अगर इस लाइन इस कोऑर्डिनेट में अगर मैं k इक्वल टू 1 रख दूंगा, यहाँ अगर मैंने क्या कर दिया k इक्वल टू 1 रख दिया, तो मेरे पास m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 1 रखने पर यहाँ पे 1, यहाँ रखने पर 3, यहाँ रखने पर 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे k रखा, तो k रखने पर क्या मिल गया, k रखने पर बिंदु m के निर्देशांक, बिंदु m के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, बिंदु m के निर्देशांक कितने होंगे भाई, बिंदु के निर्देशांक होते हैं 1 3 और 5, 1 3 5 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट बी के निर्देशांक निकालने, हमें तो इमेज निकालनी है। अगर हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होता वो तो हो जाता, तो m के कोऑर्डिनेट तो आ गए, लेकिन हमें तो निकालना है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। अब बी के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, अपनी तरफ से मान लो अल्फा बीटा गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा मान लिया। अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो आप क्या कहोगे, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो m होगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगा के हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की निर्देशांक। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2, वो फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट हमने जो सोल्व किया वो तो कितना है 1, ए बी का मध्य बिंदु तो कैसे सोल्व करेंगे, ए बी का तो मध्य बिंदु सोल्व करेंगे 1 प्लस अल्फा बटे 2 6 प्लस बीटा बटे 2 3 प्लस गामा बटे। तो अगर हमने क्या मानना है कि m को इसका मध्य बिंदु मानना है और इस b के निर्देशांक क्या मानने हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस 1/2, बीटा प्लस 6/2 और गामा प्लस 3/2, और m के निर्देशांक कितने आ गए 1 3 5, m के निर्देशांक कितने आ गए 1 3। अब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये जो x निर्देशांक है वो इस x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, z निर्देशांक के बराबर हो जाएगा।
तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर क्या आ गया, 1 प्लस एल्फा बाई 1 प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर 1 प्लस एल्फा बराबर 2, एल्फा और कितना आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। इसी प्रकार अगर बीटा की वैल्यू सोल्व करोगे, तो बीटा की वैल्यू कैसे सोल्व करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2 6, 6 से 6 कटाओगे तो बीटा 0 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 0 आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7। सिमिलरली अगर आप सोल्व करोगे तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर 0 आ जाएगा और गामा बराबर कितना आ जाएगा 6। इसलिए जो इमेज है, प्रतिबिंब, इमेज जिसको हमने बी पॉइंट मानना है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अल्फा कोमा बीटा और गामा की वैल्यू रखते ही मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा 1,0, ये तो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर मेथड से आंसर आ गया। अगर हम प्रॉपर मेथड काम में लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 1,0E7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो आंसर है वो वैसे तो 10 सेकंड में आना चाहिए, लेकिन हमने इसमें लिखा तो 1 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हैं। किसी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फास्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर सुपर फास्ट करने की बात चलती है, किसकी बात चल रही है, सुपर फास्ट करने की बात, तो सुपर फास्ट कैसे क्वेश्चन को करें वो अपने को नोट करना है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे जो सबसे खराब मेथड कौन सा लगता है, अगर आपने क्या किया, आपने ऐसे किया, ये बिंदु दे रखा है, तो ये बिंदु दे रखा और इसके पॉइंट ज्ञात करने हैं, तो आपने क्या किया, एक पॉइंट एक ये लिया और एक ये लिया, इन दोनों के मध्य बिंदु निकाले और फिर रेखा के अंदर रख के चेक किया, वो सबसे घटिया मेथड। इसका मतलब आप है ना दिमाग को एकदम सेफ रखना चाहते हो, आप दिमाग खर्च नहीं करना चाहते हो। अब सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, जॉब है। देखो प्रॉपर मेथड आना जरूरी है, अगर प्रॉपर मेथड आएगा तो आपको दिमाग में शॉर्ट ट्रिक स्लिप भी हो जाएगी, तो भी आप उसको करके आओगे, 1 मिनट के अंदर हो भी जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है और प्रॉपर मेथड आता है तो आपके साथ कॉन्फिडेंस रहेगा। अब कॉन्फिडेंस क्या है वो चीज देखो, इस क्वेश्चन में क्या नोट करने लायक चीज है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाली चीज है कि देखो हमारा जो ये पॉइंट है ना, ये एक दे रखा है, और यहाँ इस ऑप्शन में भी एक दे रखा है, और इस ऑप्शन में भी एक दे रखा है, और इस ऑप्शन में भी एक दे रखा है। बस इस ऑप्शन को छोड़ दो और बाकी सब ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 दे रखा है। इसका मतलब अगला ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप इस लाइन का, इस पॉइंट का जब आप इसकी इमेज लिखोगे, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो एक्स कुछ होगी। ये अगर आपने नोट कर लिया ना तो ये क्वेश्चन ना 10 सेकंड भी नहीं पकड़ेगा। क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अगर ये नोट कर लिया कि ये पॉइंट एक और सभी ऑप्शन में ये एक 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 दे रखा है, इस छोड़ के आपने जब क्वेश्चन सोल्व किया, तो आप देखो यहाँ ये जो पॉइंट आया था एम बिंदु के जो निर्देशांक आए उसमें भी एक आया, लेकिन ये नोटिस करने की चीज है। नोटिस अगर आपने कर लिया कि ये एक आया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ एक आया है, सोल्व करने पर भी एक आया था, आंसर में भी एक आया, तो इसका मतलब इस लाइन पे एक्स बराबर एक है, और इस लाइन पे अगर एक्स बराबर एक है तो इसका मतलब एक्स बराबर एक, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, इसमें बाकी का तो मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, अभी तो सोल्व किया था 3 और 5 आया था, लेकिन एग्जाम में मुझे ये पता रहेगा कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो एक है, बाकी का मुझे पता नहीं। और अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया एक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस रेखा में रख दोगे आप। इस रेखा में रखने के बाद में आपको क्या मिलेगा, इस रेखा में जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट रखोगे तो क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ अगर आपने क्या किया, दोबारा आपने क्या कर दिया, आपने एक रखा, यहाँ एक रखा तो एक, यहाँ एक्स बराबर एक रखा, जैसे आप एक्स बराबर एक रखोगे, एक्स बराबर एक रखोगे, जैसे एक्स बराबर एक रखोगे तो 1/1, यहाँ y माइनस 1/2, यहाँ z माइनस 2/3। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सोल्व करूंगा, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन मिलेगी सॉल्यूशन में, इन दोनों से मिलेगा कि y माइनस 1 बराबर 2 और y बराबर आ गया 3, y बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। अब मैं इसको इसके साथ सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, z माइनस 2 बराबर 1 से गुणा करेंगे 3 को इधर, तो z माइनस 2 बराबर 3, तो z बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, z बराबर आ गया 5, ये 5 आ गया।
तो मैंने जो पहले जो ये 1 3 5 निकाले थे, जो आर मान के सोल्व करके ऐसे करके सोल्व करके 1 3 5 निकाला था, उसको मैंने क्या कर दिया, ऑब्जर्वेशन से ना 1 3 5 निकाल लिया। अब 1 3 5 निकाल लिया तो आंसर कैसे निकालेंगे और देख लो। अब ये एक है, ये एक है, तो ये तो एक होना ही है। ये तो पूरी लाइन पे एक्स बराबर 1, अगर मैं यहाँ पे भी चला जाऊंगा तो भी 1 मिलेगा, यहाँ अगर ऊपर चला गया तो भी 1 मिलेगा। इधर इधर उधर चले जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन इस लाइन पे, इस परपेंडिकुलर लाइन पे पूरी पे एक्स बराबर 1। अब बात करें वाई की, वाई यहाँ 6 था, यहाँ 3 कम हो गया। तो इनकी एक सिस्टम होता है कि जो जिस सिस्टम से घटेगा उसी सिस्टम से घटेगा, जो सिस्टमेटिक ढंग से घटना है सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, अगर ये 3 घट गया तो दोबारा 3 ही घटेगा, और दोबारा 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप हो गया, अगर इसमें 3 कमी होगी तो 3 हो गया, दोबारा 3 कम कर दो तो कितना हो गया, 0। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है मतलब 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया तो हमेशा 2 ही बढ़ेगा, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 और 2 5, और 5 और 2 7, तो आंसर हो गया 107। तो ये हो गया 107। ये है प्रॉपर मेथड के साथ साथ अपना शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या किया, सिर्फ हमने एक ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या किया कि इस पूरी लाइन पे x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, तो उसको हमने देखकर x बराबर लाइन पे रखा। लाइन पे रखने के बाद में पॉइंट आया, पॉइंट पे आने के बाद में, धन्यवाद।